बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर आज हम 4 पढ़ेंगे। यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो है हमारे पास ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी a को 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो 0x² मीन 0, देन इक्वेशन बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन bx + c इज इक्वल टू 0, यानी x की पावर 1 रह जाती है तो इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे अगर a की वैल्यू 0 आ जाए, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ चुके। तो इसकी जनरल फॉर्म लेते हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ax² + bx कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो इसकी साइन जो है माइनस में चेंज हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोजिंग, यानी कांस्टेंट टर्म को अगर हम इधर मूव करवाएं तो इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में इसको ट्रांसपोजिंग कहेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट a है तो पूरी इक्वेशन को हम a पे डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड्स कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको डिवाइड किया a पे ax² ओवर a + bx ओवर a इज इक्वल टू -c ओवर a। तो a को a से कैंसिल कर देते हैं तो x² आ जाएगा हमारे पास, प्लस b ओवर x आ गया, b ओवर a x इज इक्वल टू -c ओवर a आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम इसको। कोफिशिएंट ऑफ x b ओवर a को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम पीछे ये पढ़ चुके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। तो जब हम इसको देखते हैं, b को 1 से मल्टीप्लाई किया b आ गया, 2 को a से किया 2a आ गया। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आती थी ये b की वैल्यू है। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास b² होना चाहिए था, तो इसका हम स्क्वायर लेते हैं। एडिंग b ओवर 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। ये x² आ जाएगा प्लस b ओवर a x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल -c ओवर a प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फार्मूला में क्लोज कर लेते हैं। इसको ये a है ये b है, x a की जगह पे आ गया प्लस b की जगह b ओवर 2a होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया, इसकी ये क्लोज फॉर्म आ गई। तो ये -c ओवर a आ गया प्लस b का स्क्वायर ओवर 4a², इसका स्क्वायर हमने ले लिया, b का स्क्वायर b² आ जाएगा, 2a का जो स्क्वायर है 4a² हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4a² और इधर a है डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम 4a² होगा। a पे डिवाइड करेंगे, 4a² को अगर हम a पे डिवाइड कर लें तो a की पावर 2 है तो a की पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, 4a आ जाएगा। 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे 4ac आ जाएगा, माइनस की साइन वैसे आ जाएगी, प्लस का साइन आ गया। 4a² को इस पर डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को ऐसे किया तो b² आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ये वैसे आ जाएगा। और ये b² जो है प्लस का, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं -4ac ओवर 4a²। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट लेते थे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x प्लस b ओवर 2a आ गया इक्वल, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको देखें तो इसके ऊपर b² -4ac के ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा। 4a का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाता है 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, a² स्क्वायर रूट से कैंसिल 2a आ गया।
तो इस b ओवर 2a को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 2a, तो इस पे डिवाइड किया 1 आ गया, माइनस बी प्लस माइनस ये क्या डिवाइड किया 1 आ गया, तो ये यही वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें इसको, तो ये x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो ये हमारे पास जो है ये बन गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट 1 है इसका, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी ये जनरल फॉर्म है। इसकी हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास -5 है, यहाँ अगर माइनस का साइन है तो साथ लिखेंगे, और c कांस्टेंट टर्म हमारे पास 3 है। तो ये वैल्यूज़ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो वैल्यूज़ हम रिप्लेस कर लेते हैं, माइनस का साइन ये लिखा जाएगा, b की वैल्यू वहाँ से देखेंगे -5 यहाँ रिप्लेस कर ली, प्लस माइनस, तो b की वैल्यू -5 का स्क्वायर आ गया, -4, a की वैल्यू 2 है हमारे पास, और c की वैल्यू हमारे पास 3 है, ओवर 2a, a की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 टू द 8, 8 3 द 24 हो गया, 2 टू द 4 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 5 प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस किया 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट आ गया, ओवर 4, 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 ही आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 7 आएगा। तो अब 2 कंडीशंस हैं या 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो आइदर आर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 4 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर 4। तो ये हमारे पास 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 ओवर 4, और इधर हमारे पास 5 माइनस 1 ओवर 4, 5 में से 1 गया, 4 ओवर 4 हो गया। तो इसको 2 पे अगर हम कैंसिल कर लें, 2 2 2 3 था, तो ये हमारे पास 3/2 आ गया, इधर 4 4 से कैंसिल हो गया, 1, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो इसका डियर स्टूडेंट सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, x की 2 वैल्यूज़ हैं 3/2 और 1, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट पार्ट 2 है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम इसको कंपेयर करें, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू हमारे पास -15 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ हम इस पर रिप्लेस कर लेते हैं, a की वैल्यू b की वैल्यू -7 है, प्लस माइनस फिर b की वैल्यू -7 का स्क्वायर हो गया, -4ac, 4a 2 है और c हमारे पास -15 है, ओवर 2a, 2 की वैल्यू 2 आ गई, इसमें रिप्लेस कर ली। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर 49 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, 15 को 2 से करें 30, 30 को 4 से करें, ये 120 आ जाएगा, ओवर 4 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड करते हैं, 120 में 49 अगर ऐड करें 169 आ जाएगा, 7 प्लस माइनस ओवर 4, और 169 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो 13 आ जाएगा, 13, तो 7 प्लस माइनस 13 ओवर 4। 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या है, आइदर और x इज इक्वल टू 7 प्लस 13 कर लेते हैं ओवर 4, और x 7 इक्वल है -13 ओवर 4। तो इधर हम अगर हम देखें तो इसमें ऐड हो गए, 13 में 7 20 हो जाएगा, ओवर 4 4 5 था 20, तो ये 5 आ गया x की वैल्यू, और इधर से 13 में 7 प्लस का निकाले, -6 ओवर 4, 2 2 था 2 3 था, तो -3 ओवर 2 आ गया। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ 5 और -3 ओवर 2, 5 एंड -3 ओवर 2 इसका सोल्यूशन सेट आ गया। पार्ट 3 देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15।
तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म जो है इसको इधर लेके जाएंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। 2x² + 7x - 15 = 0। तो इसको अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c, तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, एक a 2 के इक्वल होगा, b 7 के इक्वल होगा, c -15 के इक्वल होगा। फार्मूला यूज़ करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b + -b² - 4ac/2a। वैल्यूज रिप्लेस कर लेते हैं ए बी सी की, तो माइनस बी की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -4ac की वैल्यू आ गई /2, ये a की वैल्यू आ गई। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास -7 प्लस माइनस ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया 15 टू द 30 को 4 से 120, माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया और 4 आ गया। इन दोनों को ऐड किया 169 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 169 का स्क्वायर रूट 13 आ गया और -7, तो आइदर और करते हैं इसको, टू कंडीशंस इसकी, आइदर और x = -7 + 13/4 और x = -7 - 13/4। तो अब इसको हम एक दफ़ा प्लस और माइनस में करके देखते हैं। 13 में 7 गया तो 6 आ गया, इसको 2 पे कैंसिल कर लिया, 2 2 2 3, तो इसकी वैल्यू 3/2 आ गई। इधर अगर हम देखें तो ये दोनों सेम साइन है, ऐड होकर -20 हो जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल करें 4 पे तो 5 आ गया, -5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3/2 - 5। नेक्स्ट पार्ट 4 है, x² + 11 = 7x। 7x को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, मिडिल टर्म है, मिडिल में जाएगी ये, और कांस्टेंट टर्म यहाँ लिखेंगे 0। और इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 11 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, b की वैल्यू -7 का स्क्वायर 4ac, 4 1 एंड 11, इसको मल्टीप्लाई किया 44 हो गया, इसका स्क्वायर 49 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको देखते हैं, 49 में से 44 माइनस कर लें तो 5 आ गया। 5 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता, ये स्क्वायर रूट के नीचे ही रह जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट भी यही होगा, इसकी आगे आइदर और कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि प्लस माइनस ये इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। पार्ट 5 है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास x + 4/x - 4 + x - 2/x - 3 = 6 होल 1/3। x की कंडीशन जो है 4 और 3 नहीं होनी चाहिए, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो इसका एलसीएम आ गया x - 4 x - 3, ये कैंसिल हो जाएगा, x - 3 x + 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 3 कैंसिल हो जाएगा, x - 2 से x - 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाया 6 3 18 19/3 आ गया। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, x का स्क्वायर हो जाएगा, -3x हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, 4 3 12 -12 हो जाएगा। इसी तरह x² -4x -2x माइनस में प्लस 2 4 8, और नीचे इनको मल्टीप्लाई करवाया, x² -3x -4x माइनस प्लस 4 3 12 आ गया। तो अब ये +4x -4x से कैंसिल हो गया, 1x² 1x² 2x² हो गया, और -3x और -2x -5x, और -12 + 8 -4, और नीचे जो है x² आ गया 3 और 4 -7 हो गया, प्लस 12 आ गया, ये 19/3 हो गया। इसको दोबारा लिख लिया यहाँ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 इधर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये वैल्यू इधर चली जाएगी, 3 2 6x², 3 5 15x, 3 4 12। इस तरह 19x², 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें 133x, 19 को 12 से किया 228। अब इन वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो 6x² -15x -12 -19x², माइनस को इधर लेगा प्लस 133x, इसको इधर लेगा -22 228 = 0। तो ये 6x² 19x² माइनस का है, तो -13x², 133x में से 15x माइनस कर लें तो 118x, और 228 में से -12 ऐड कर लें, ये भी माइनस का, तो -240 = 0। इसको कंपेयर करते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, इसको हम इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास -13, b की 118, c की हमारे पास -240 आ गई। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b प्लस माइनस b² - 4ac √2a, तो b की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर ली, यहाँ b की 4a c की वैल्यू रिप्लेस की, यहाँ a की वैल्यू रिप्लेस की। तो अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 118 का स्क्वायर
13924 आ जाएगा। और इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें, 4 को 13 से 240 से कैलकुलेटर से अगर करें तो ये 12480 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इसमें से इसको अगर हम माइनस कर लें तो हमारे पास 1444 आ जाएगा। -26 ये वैसे ही आ जाएगा। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो इसका स्क्वायर रूट 38 आ जाएगा। आगे इधर और करेंगे इसको तो 38 प्लस का और इधर -38 आ जाएगा। तो इसको अगर हम इसमें से माइनस कर लें तो माइनस का 80 ओवर -26, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर हम 2 से करें तो 2 13 और 2 40, 40 ओवर 13 आ जाएगा। और इस तरफ अगर हम देखें इन दोनों को ऐड कर लें, -156 ओवर -26 ये कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम 2 पे करें 13 आ जाएगा, इसको करें 2 7 और 2 8। तो ये नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको देखें तो ये 13 पे कैंसिल हो जाएगा, 13 1 13 6। एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, 40 ओवर 3 13 और ये 6। ये सोल्यूशन सेट आ गया इसका। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है 3x - 3 ओवर x + 1 = x - 1 ओवर x, x - 1 x इज नॉट इक्वल टू -7 ओवर 4 एंड -7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x - 1 इधर और x + 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट x को 3 से किया 3x² -3x, इसको फिर इससे किया -3x माइनस माइनस प्लस 3 1 3। ये आ गया 2x² 2x और ये -x और माइनस 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 प्लस -1 आ गया। 3x² आ गया, -3x -3 -6x आ गया और +3। ये 2x² आ गया, 2x में से -x -1x किया तो +x -1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं स्टूडेंट्स, ये 3x² -6x हो जाएगा +3। इनको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, -2x² हो जाएगा +x -x माइनस इधर आगे प्लस = 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x² -2x² तो 1x² 6x और -x -7x +3 और +3 और +1 ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो +3 + 1 4 हो गया। इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू हमारे पास -7, c की वैल्यू हमारे पास है 4। तो अब फार्मूला देखते हैं, ये वैल्यूज़ है हमारे पास। हम फार्मूला यूज़ करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो x = -b + -b² -4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ हम रिप्लेस करते हैं, b की वैल्यू हमारे पास है -7 प्लस माइनस b की वैल्यू -7 4ac। a हमारे पास 1 है, c 4 है, 2a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, ये माइनस में प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास 49 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा ओवर 2। तो अब हम क्या करते हैं, 7 ± 49 में से अगर हम 16 को माइनस कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 ओवर 2। तो ये 33 का हमारे पास स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता, तो यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा 33 ओवर 2। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा और क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर इसका 5 पढ़ेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वस्सलाम।